बेलपत्र होता है, उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। क्यों कहते हैं भोलेनाथ? तो मैं कथा सुनाती हूँ आपको। नारद जी ने एक बार भोले बाबा से स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम साधन कौन सा है, सबसे सरल मार्ग कौन सा है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं। जो सरल हृदय से मेरी पूजा करता है, भक्ति प्रेम से करता है, मुझे वो सब कुछ प्रिय है। फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र, अखंड मतलब जो कहीं से खंडित ना हो, ऐसा बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से मेरे ऊपर अर्पित करता है, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ, अर्थात उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरे जानने की ये बड़ी उत्कंठा है, मेरी बड़ी इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। नारद जी तो संतुष्ट हो गए शिव जी के प्रश्न से, पर माता पार्वती के मन में अभी भी जिज्ञासा चल रही है कि आप क्यों बिल्व पत्र को इतना महत्व देते हैं, क्यों आपको इतना प्रिय है। शिव जी बोले, हे शिवी, हे पार्वती, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र, उसके जो तीनों पत्ते हैं ना, उसको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद माना जाता है। उसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व पत्र को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष माने, पृथ्वी का कल्प वृक्ष, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। माता लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व पत्र के वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का पत्र मुझे बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी अचंभित हो गई, कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी बोली, देवी ने आखिर बिल्व पत्र का वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा मुझे बताइए। भोलेनाथ बोले, पार्वती, कथा सुनानी शुरू करता हूँ, सुनो। सतयुग में ज्योति स्वरूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से बाड़ी देवी सबके प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाड़ी देवी के लिए जितनी प्रीत उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी के लिए भी नहीं हुई। लक्ष्मी देवी का श्रीहरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया, कुछ शंका पैदा हो गई। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ करी। उनकी तपस्या कठोरतम होती चली जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण किया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी, श्रृंगार करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक, 1 कोट वर्ष तक घोर आराधना करी और मेरा अनुग्रह प्राप्त किया। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तत्पर हुआ। माँ लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से जो बाड़ी देवी के लिए जो स्नेह हुआ है, वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। आपके अतिरिक्त किसी और को प्रेम कर ही नहीं सकते हरि। वो तो लक्ष्मी नारायण है, वो तो आपके सिवा किसी को प्रेम कर ही नहीं सकते। परंतु अपितु आप में यदि ये बात है तो मैं आपकी शंका दूर करता हूँ कि आप ही उनके हृदय में वास करेंगी। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। श्री हरि के हृदय में पुनः स्थान प्राप्त करके वो उनके साथ व्यवहार करने लगी। माँ लक्ष्मी के हृदय का यह विकार दूर हुआ। इस प्रकार हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न रूप कर पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। यानी कि लक्ष्मी रूप में जो बेलपत्र रूप में प्रकट हुई थी, तो माता
उसी रूप में रहने लगी। तभी कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल सभी मुझे प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बिल्व पत्र का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व पत्र को सदा तीर्थ में मानना चाहिए, देव में मानना चाहिए, इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो ऐसी पूजा करता है मेरी बिल्व पत्र के साथ, मैं उसको अपना धाम में बुला लेता हूँ, उसको अपना शिव धाम देता हूँ। कैसी लगी आपको बिल्व पत्र, माता लक्ष्मी की ये कथा? क्यों बिल्व पत्र पर भी दिया जलाया जाता है दिवाली पर? क्यों भगवान शिव बिल्व पत्र से इतना प्रेम करते हैं? तो आशा करती हूँ शिव पुराण की ये कथा आपको अति प्रिय लगी होगी, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कहानी सुंदर लगी हो, मन को अभाई हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।